आप में कोई भाग्यशाली होंगे जिनके घर में मिट्टी की हांडी से रसोई बनती होगी, वो सच्ची में भाग्यशाली हैं। अभी भी घर में सब्जी दाल बनाने जरूर दो मिट्टी की हांडी रखी है, क्योंकि स्टील के बर्तन में खाते हो, इससे आपका मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व बिल्कुल कमजोर रहता है। और आपको बोलूं कि मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व को जगाने के लिए योग साधना करो, आप कर पाओगे? सिर्फ मिट्टी की हांडी से भोजन करने मात्र से शरीर में पृथ्वी तत्व बलवान होता है ना। जब पृथ्वी तत्व बलवान होता है, आपके जबान का वजन हो जाता है, कोई भी बात करो ताकत होती, और भोजन में भी स्वाद बहुत जोरदार होता है। इधर कोई नहीं क्या मिट्टी की हांडी में भोजन बनाने वाले? थोड़ा हाथ उठाओ। 2-3 हैं, बस 3 बहनें हैं। कितनी हैं? 3 बहनें बना रही है, बाकी सब बहनें स्टील में बना रही है, लोहे में। काट खाने वाले लोहे से चीजें बनाएं, वो लोहा हमको क्या शक्ति देगा? 2 हांडी रखी है, ज्यादा नहीं। रोटी तवे में बनाइए, जो चीज जिसमें बनाना बनाइए, मेरा आदेश पालन कीजिए। दाल और सब्जी हांडी में बनाइए, स्वाद भी बड़ा रहेगा, लेकिन वो मिट्टी का जो रस भोजन में उतरता है ना, आपका पति जहां भी बात करेगा उसका काम पूरा होगा, आपको वो सहयोग करना पड़ेगा। पति की उन्नति में आप साथ जाके व्यापार तो नहीं कर सकते, लेकिन भोजन करते समय भोजन को प्रार्थना तो कर सकती हो कि हे अन्नपूर्णिमा, ये भोजन उनके पेट में जो जा रहा है उनको बुद्धि बल बढ़ाने वाला बने, उनका आरोग्य बढ़ाने वाला बने, वो जहां जाएं वहीं विजयी हो जाएं, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, मेरे परिवार में सुख हो। इतनी प्रार्थना करके रसोई बना ले तो रसोई स्वयं दवाई बन जाए, दवाई की क्या जरूरत। लेकिन हम तो टीवी सीरियल देखते देखते रसोई बना रहे हैं, उधर टीवी चालू है हॉल में, वो डायलॉग सुनते सुनते रसोई बनाए। वो कह रही है टीवी सीरियल में जो आ रही है बहन, वो कह रही है अपने पति को, देखो रमेश, अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही रहा तो मैं और 4 शादी आगे करूंगी। आजकल ऐसे ही तो सीरियल आ रहे हैं, उसमें कोई संस्कार है? रसोई बनाने के बाद भी एक बार अन्नपूर्णा को ध्यान करके ऐसे कहो कि परिवार में सुख शांति रहे, किसी के शरीर में कोई रोग ना आए, आरोग्य बना रहे। हे अन्नपूर्णिमा, मेरे घर का कल्याण कर। देखो, भोजन एक ही डायरेक्ट शरीर में जाता है। मंत्र जाप करो, किसी के शरीर में सुई के द्वारा डाल पाओगे मंत्र जाप को, लेकिन भोजन पेट में जाता है। आप में कई लोग मेरे जैसे संतों को आके कहते हो कि गुरुदेव किसी ने इसको खिला दिया है कुछ और तब से ये परेशान है, बोलते हो कि नहीं? यानी पेट में जो चीज जाता है उसी से शुभ अशुभ बनता है, वो डायरेक्ट पेट में जाता है। तो पेट में जाने वाले अन्न कोई प्रार्थना से भर दोगे तो वो अन्न ही आशीर्वाद बन जाएगा। आपके घर वाले को कभी कमी नहीं आएगा, उसको दुख नहीं आएगा, उसको संकट नहीं आएगा। आप तो चिड़ 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 करते रसोई बनाते हो कि खुश होके बनाते हो? आप ही बताओ क्या परेशानी है? मेरे कोई 25 साल से ये रसोई में घुसेड़ दिया, मैं जिंदगी भर यही करती रहूं, मेरे को और कोई काम नहीं, मेरा जीवन ही पूरा बर्बाद कर दिया, कहीं 2 मिनट की शांति नहीं। ये बच्चे भी परेशान, ये भी परेशान करता है मेरा आदमी। मैं 24 घंटों इन घर की फोगट की नौकरानी आ गई हूँ जो इन सबका करके डालूं, ऐसे ऐसे चटापट फटाफट बातें करते चिड़चिड़ करते। जब रसोई बनाएंगे वो रसोई घर में गुस्सा क्लेश झगड़ा उत्पन्न करेगा कि प्रेम उत्पन्न करेगा? अगर आपको घर में रहना ही है, काम करना ही है, तो ये समझ लो कि वो आपकी जिम्मेदारी बन गई है, उसको प्रेम से निभाओ। घर ही खुश रहेगा, घर ही शांति का बनेगा, घर ही प्रेम का बनेगा। और रसोई को ही बनाते समय प्रार्थना करते बनाइए, दवाई बन जाए रसोई। क्या बन जाए? कौन कल से 1 मिनट प्रार्थना करो, हे भोजन बना लो, पहले चावल रोटी सब्जी दाल सब बना लो। बनाने के बाद हाथ जोड़ के बोलो, ये अन्नपूर्णिमा
ये सब वस्तु दवाई बने, ये सब वस्तु आशीर्वाद बने, ये सब वस्तु प्रसाद बने, मेरे घर वालों का हर काम हो, मेरे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, किसी का ग्रह खराब हो, सब ठीक हो जाए, प्रार्थना करके फिर खिलाओ। 48 दिन ऐसे करके देखो, 50वें दिन तुम बोलोगी कि घर में शांति बहुत आ रही है महाराज, अच्छा खुशी आ रहा है, आनंद आ रहा है। रसोई में ताकत है क्योंकि वो पेट में जाता है। उस समय जो सोच के बनाओगी वो तरंग उस रसोई में घुसेगा। अगर गुस्से का तरंग डालोगी तो भोजन रोग उत्पन्न करेगा, प्रार्थना का तरंग डालोगी तो भोजन आशीर्वाद बन जाएगा। आपको क्या करना है आप ही देख लो, क्या करना है। लड़ते झगड़ते रसोई बनाना है। बहुत अच्छी माताएं आई है मेरे दरबार में, ताली बजाओ।